जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों की। स्कूलों, दफ्तरों और सामुदायिक केंद्रों में होगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं। देश भर के 244 चिन्हित जिलों में 7 मई को बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन का निर्देश दिया गया है। साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद पहला ऐसा अभ्यास होगा। स्कूलों, दफ्तरों और सामुदायिक केंद्रों में वर्कशॉप्स आयोजित होंगी, जिनमें लोगों को गिरकर छिपने यानी कि ड्रॉप एंड कवर, नजदीकी शरण स्थलों का पता लगाना, प्राथमिक उपचार और मानसिक स्थिति को संभालना सिखाया जाएगा। इसके अलावा अचानक बिजली बंद कर दी जाएगी ताकि रात के समय हवाई हमले की स्थिति में शहर को दुश्मन की नजर से छिपाया जा सके। वहीं जम्मू के एक स्कूल में छात्रों को मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एसडीआरएफ कर्मियों ने कल यानी कि 7 मई को डल झील पर होने वाले मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए अभ्यास किया। वहीं मॉक ड्रिल के लिए गृह मंत्रालय के आदेश के बाद लखनऊ की पुलिस लाइन मॉक ड्रिल का अभ्यास कर रही है। मणिपुर ने दमकल विभाग की टीम ने तैयारियों का आकलन किया है। वहीं गौरतलब है कि मॉक ड्रिल में रेड वार्निंग सायरन भी बजाए जाएंगे। पिछले कुछ साल से रूस यूक्रेन के बीच दोनों देशों में लोगों को मिसाइल हमलों से बचने के लिए चेतावनी के तौर पर रेड सायरन बजाया जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक निजी यात्री बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 44 अन्य लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बस घनी गांव से मेंढर जा रही थी। तभी सुबह करीब 9:20 पर मानकोट इलाके में सांगरा के पास यह हादसा हुआ। घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी समेत 3 को 7 साल की सजा। 14 साल बाद आया फैसला। ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी यानी कि ओएमसी अवैध खनन मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक गली जनार्दन रेड्डी और 3 अन्य को दोषी ठहराया गया है। विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को सभी को 7 साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत द्वारा फैसला सुनवाए जाने के तुरंत बाद सीबीआई ने रेड्डी और अन्य को हिरासत में ले लिया है। अदालत ने यह फैसला लगभग 14 साल बाद सुनाया है। वहीं सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट हुई तैयार। देश में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड की चार्जशीट थाने में तैयार कर ली गई है। मंगलवार को सीओ ऑफिस पहुंचा दी जाएगी और सौरभ के मोबाइल की कॉल डिटेल नहीं आने पर चार्जशीट को अभी रोका गया था। केस डायरी में पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि हत्या के पीछे तांत्रिक क्रिया नहीं है, सिर्फ प्रेम प्रसंग के चलते ही साहिल और मुस्कान ने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया था। चार्जशीट में बताया गया है कि ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोबी ने साल 2016 में इंदिरानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। इसी वर्ष मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साहिल से हुई। मुस्कान और सौरभ के प्यार में साहिल की एंट्री होते ही बात तलाक तक पहुंची। सौरभ लंदन चला गया और साहिल और मुस्कान एक दूसरे के करीब आ गए। सौरभ के लंदन से वापस आने के बाद साहिल और मुस्कान ने 3 मार्च की रात को उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। शव को ड्रम में रखकर सीमेंट से सील कर दिया। उसके बाद दोनों हिमाचल में घूमने चले गए। 17 मार्च को लौटने के बाद ही हत्याकांड से पर्दा उठा। तब 18 मार्च को दोनों का कोर्ट से रिमांड बनवाकर जेल भेज दिया गया। चार्जशीट में दर्शाया गया कि मुस्कान और सौरभ आपस में शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। सौरभ के माता पिता उससे दूर रहते हैं, इसलिए दोनों आरोपितों ने सोचा कि सौरभ की हत्या के बाद कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकेगा। शादी करने के बाद दोनों साहिल के घर पर रहेंगे। पुलिस की जांच में सौरभ हत्याकांड में तांत्रिक क्रिया का कोई मामला सामने नहीं आया है। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्याकांड में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी के अलावा कोई और तीसरा शामिल नहीं था।
वहीं नोएडा में मेट्रो के आगे कूदकर एक युवती ने दी जान। नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर एक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वह युवक के साथ मेट्रो स्टेशन आई थी। मृतक युवती की पहचान 25 वर्षीय सिमी के रूप में हुई है। वह नोएडा में एक निजी कंपनी में जॉब करती थी। पुलिस मामले की जांच में अभी लगी हुई है। इस संबंध में नोएडा पुलिस ने बताया कि मंगलवार को थाना सेक्टर 39 क्षेत्र अंतर्गत गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने मेट्रो से के आगे कूदकर युवती ने आत्महत्या कर ली। 25 वर्षीय युवती की पहचान सिमी पुत्री राजीव रंजन के रूप में हुई है। वह सलारपुर थाना सेक्टर 39 की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार युवती के सुसाइड की सूचना पर थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। युवती के परिजनों को सूचित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के ट्रैक पर होने के कारण ब्लू लाइन पर सेवाओं में देरी हुई है। इसके अलावा अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य चल रही हैं। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.दैनिकजागरण.com।